अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके पास आएगी टाइम से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको पावर दी हुई होगी और आपको वहाँ पर टाइम बताया हुआ होगा कि टाइम का जो स्केजुअल है कुछ इस तरह का है कि 200 किलोवाट है वो कब ऑन है, 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो वहाँ पर टाइम का जो तस्करा होगा वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको यहाँ पे टाइम दे दिया, इसकी बहुत अहमियत है और इसको बनाना इंतहाई आसान काम है। अभी ये लग रहा होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्योंकि डिफरेंट तरीके का आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये बनाना बहुत आसान है। टाइम के मुताबिक इसको आपको स्केजुअल करना होगा कि आपके पास इस टाइम कौन कौन सा लोड होगा। बस यहाँ पे ये बता दिया गया है इन शॉर्ट। इसके अंदर सवाल के अंदर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये 3 घर ले लें आप इस तरीके से, ठीक है। ABC टाइम आपने ले लिया, यही वाले सारे के सारे। अब बता रहे हैं कि जैसे कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये आपके पास ऑन है। एक मिनट ज़रा, 4 से 6 तक ही ऑन है। और ये वाला जो घर है वो आपके पास जो लोड है वो आपके पास 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑन है। तो यहाँ की भी कुछ एनर्जी आ रही होगी और इस घर की भी एनर्जी आ रही होगी, वो इन दी एंड सम होगी, ठीक है ना। तो इस तरह को इस तरीके से आपको करके वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब यहाँ पर आ जाएं, इस सवाल में आ जाएं। तो सवाल के अंदर आपको ये बोला गया है कि आपको पावर निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें इसको, एक मिनट ज़रा, तो यहाँ पर आप देखें आपको क्या निकालने है। असल में यहाँ पे आपको निकालना है पावर डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है, ठीक है। एक तो लोड कर्व बनाना है, यूनिट बनाना है पर डे, और लोड फैक्टर, सारी चीज़ें हमें निकालनी आती हैं। बट यहाँ पे क्या चीज़ न्यू है कि यहाँ पे टाइम आ गया। अब देखें इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है कि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये स्पेसिफाई करना है कि आपके पास सबसे छोटा, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि आप इनिशियल पॉइंट ले लें, इनिशियल पॉइंट आप वो लेंगे जो सबसे पहला घंटा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 8 AM लिखा हुआ है और 6 PM। तो AM वाली टर्म में जाऊँ तो AM में देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपके पास, 10 AM है, ये भी 10 AM है, ठीक है। ये 2 लोड ऐसे हैं जो कि सेम टाइम पे अकर हो रहे हैं। तो 6 बजे से लेकर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 AM से लेकर, अब 6 AM आपने लिख लिया, डैश लगाकर आप देख रहे हैं 6 AM के बाद वाला घंटा कौन सा है AM के अंदर। आपने देखा तो 8 PM है, 8 AM है, ये लिखा। अब 8 AM को आप पे दोबारा यहाँ लिखना है, लिखा आपने। अब 8 AM के बाद आप देखें कौन सा टाइम है, 10, ठीक है। 10 AM के बाद आप देखें अब आपके पास क्या टाइम है। इस तरीके आपको लूप में चलाना है। 10 AM के बाद आपके पास 12 PM तो है नहीं, तो यहाँ पे मुझे 6 PM दिख रहा है, यहाँ पे मैं 6 PM कर दूंगा। यहाँ पर 6 PM, ठीक है। ये 6 PM हो गया आपके पास। अब 6 PM से अब आप यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई टाइम नहीं है जो कि 6 PM के बाद हो। अब आपको जब सारे का सारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 6 PM लिख के अब आपको इसका लूप कंप्लीट करना है। मतलब कि आपको इस तरीके से करना है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था आपको दोबारा उसी के ऊपर लेके आना है, ठीक है। 6 AM हो गया, अब इक्वल लगाना है। अब आपको यहाँ पर देखना है 1 बाय 1 देखना है कि इस टाइम पे आपके पास कौन कौन से लोड ओपन है, ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आके देखें तो 6 से 8 के दरमियान, 6 to 8 के दरमियान कौन कौन से लोड ऑन है। तो इसके अंदर 6 बज रहा है सुबह का, तो आपने देखना है कि सुबह 6 कहाँ बज रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि सुबह 6 यहाँ बज रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है असल में, तो ये वाला काउंट हो जाएगा, ये वाला काउंट हो जाएगा, और सुबह का 6 बज रहा है तो ये वाला काउंट नहीं होगा। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, एंड देन यहाँ तक भी चलेगा, और फिर शाम 6 बजे से लेकर
तो शाम 6 बजे से लेकर चलेगा कब तक, सुबह के 6 बजे तक। तो 6 बजे से ऑन होगा, यही 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे पास ग्रुप बी एंड ग्रुप सी मेरा ऑन है। तो 100 + 50 कितना होता है, 150। यहाँ पे लिखना है 150 किलोवाट के अंदर है, किलोवाट के अंदर लिख दिया आपने, ठीक है। अगला आ जाए 8 AM से लेकर 8 AM से लेकर 10 AM तक। 8 AM से आपका ये वाला स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है 8 AM से। अब यहाँ देखिए 6 AM बोल रहे हैं ना, 6 के बाद 7 भी आता है, 8 भी आता है। तो मतलब यहाँ पे एक रेंज दे दी गई है 6, 7, 8, 9 और ये 10, सिर्फ इन रेंजेस के लिए ये ऑन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 भी आ रहा है। जब 8 आ रहा है यहाँ पर तो मतलब कि ये वाला काउंट होगा। सिमिलरली ये नीचे वाला भी काउंट हो जाएगा इसका। और नीचे वाले पे आए तो 8 बजे से ये स्टार्ट ही हो रहा है, ये स्टार्ट ही 10 बजे से हो रहा है। तो आपको शुरू के 3 वालों को सम करना है। 200 + 100 ये 300 और 350 आपके पास ये बन रहा है 350 kW, ठीक है। तो आगे आ जाए ज़रा। अब है टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 6 PM तक। तो अब आप यहाँ पर आके देखें, अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, सुबह 10 से 6 बजे तक। सुबह 10 से तो 8 के अंदर, 8 के बाद क्या आएगा, 9 और 10, मतलब कि ये रेंज भी आ गई, 200 वाली रेंज आ गई है आपके पास, ये रेंज आ गई है आपके पास। एंड आपके पास सुबह 10 बजे से, तो ये 10 बजे ख़त्म हो रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा, इसके बाद से आपका ये लोड आएगा सुबह 10 बजे से। तो इसी सिमिलरली ये भी नहीं आएगा आपका। अब ये 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला लोड जो है 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, तो अब सिंपल आपको ये करना है कि आपको पहला वाला और लास्ट वाले को ऐड करना है। 200 + 100 तो आपके पास 300 बन जाएगा। एक मिनट जरा, ये यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 300 किलोवाट, ठीक है। एंड देन अब आपको क्या देखना है, 6 PM से लेकर 6 AM तक। तो अब 6 PM से 6 AM तक अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑन है, 6 AM से 6 PM से 6 AM तक। यहाँ से देखें ये 6 PM पे बंद हो रहा है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 6 AM पर स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है। सिमिलरली ये, तो आपके पास लास्ट वाला बचता है जहाँ पर लिखा है बिटवीन 6 PM to 6 AM। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 100 लिखना है लास्ट वाले में। इस तरीके से आपको ये बनाना पड़ेगा। ये ड्यूरेशन बन गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है। अब याद रहे ये वाले जो आपने चीज़ें निकाली हैं वो आपने ग्रुप्स के अंदर निकाली हैं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो कि क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है, ऑफ मैक्सिमम डिमांड बोल दें अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ये इंडिविजुअल वाली डिमांड है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिविजुअल डिमांड, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बीच में। ये इंडिविजुअल आपके पास डिमांड है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कहाँ से आएगी, जो भी आपको यहाँ पर गिवन है, ये जो आपके पास गिवन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी,
ये इंडिविजुअल डिमांड है, आपने इनको प्लस करना है और इनको प्लस करने के बाद फिर आपको मैक्सिमम डिमांड चाहिए। मैक्सिमम डिमांड कहाँ से आएगी, इनमें से देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जब आपने इसमें से देखना है तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 350 वाली, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम डिमांड आ गई है। तो जस्ट सिंपल इसको प्लस करते हैं और फिर अपना आंसर निकालते हैं। तो ये ऐसे ही प्लस हो जाएगा 200 प्लस 100 300 400 एंड 50। तो 450 आपके पास ये बन गया है। तो यहाँ पे आप रखेंगे, एक मिनट ज़रा, 450 अपॉन 350, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास, 5 9 और ये 7, तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट और 2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो 1.12 आई थिंक ऐसे ही कुछ बनेगा, या 1.2 बल्कि सॉरी 1.2, आज थोड़ा इशू हो रहा है, 1.28 समथिंग बनेगा। चेक कर लेते हैं। 450 अपॉन आपके पास क्या, 350, 1.28 बन रहा है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.28। अब आपको क्या निकालनी है, यूनिट्स जनरेटेड पर डे। अब आपको यूनिट्स निकालना है। अब यूनिट्स का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको क्या करना होता है, यूनिट्स है, यूनिट्स को एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होती है, एवरेज पावर इनटू टाइम के, ऐसा ही है। पावर हमें पता है कितनी है, पावर आपके पास ये गिवन है सारी की सारी, ये जो आपको पावर गिवन है, ठीक है, ये आपके पास पावर गिवन है। आपके पास घंटे अभी आपको बता दिए, टाइम बता दिया है। अब जैसे कि अब इनके दरमियान कितना टाइम डिफरेंस है, 6 से 8, तो 2 घंटे का डिफरेंस है, 7 और 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने घंटे का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 घंटे का डिफरेंस है, 8, ये 8 है तो 9 और 10। इसी तरीके से आपको अभी निकालना होगा चीज़ें। तो अब यहाँ पर मैं सारा का सारा काम कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ ये आप लोग देखते रहिए। अभी इसको साइड करते हैं और देखें, ये रखा, मैं सबसे पहले रखूँगा पावर। पावर मेरी क्या है, 150, ये वाली, ये पावर 150 आ गई है। इसका टाइम पीरियड कितना था, 2 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ब्रैकेट लगाना है दोबारा। अब पावर कितनी है, 350, कितने घंटे के लिए होने, 2 घंटे के लिए, इंटू 2, ठीक है। अब 300 वाली पावर है प्लस 300 इंटू अब 10 AM। अब यहाँ पर देखना है क्योंकि हम PM के अंदर कन्वर्ट होने जा रहे हैं। 10 के बाद 11 12 2 घंटे और 11 के बाद 6 घंटे और, तो 8 घंटे ये आपके बनते हैं, ठीक है। प्लस 6 PM से लेकर 6 उस तक, तो आपके पास शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आपके पास 12 घंटे होते हैं। तो 100 इंटू 12 और इक्वल कर देंगे तो आपके पास यूनिट्स निकल के आ गए 4600। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना भी होगा कि आपके पास 150 वाला जो टाइम था वो ऑन था 2 घंटे के लिए, प्लस इसी तरीके से आपके पास 350 वाला जो था वो 2 घंटे के लिए ऑन था, फिर प्लस 300 वाला जो था वो आपके पास 8 घंटे के लिए ऑन था, एंड आपके पास यहाँ पर प्लस 100 इंटू 12 आवर के लिए ये ऑन था, ठीक है। और इसका आंसर निकल के आया 4600। ये आपके पास यूनिट्स निकल के आ गए। ये काम भी कर लिया आपने। अब ये पर डे, ये आपके पास जो यूनिट्स निकल के आए पर डे निकल के आए, कैसे पता चल रहा है, अगर आप ये देखें सुबह 6 बजे से लेकर शाम, मतलब और दोबारा ये लूप हो गया आगे, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर मैं अगले सुबह की 6 बजे तक बात कर रहा हूँ। तो ये एक दिन के आपके पास यूनिट्स निकल के आ गए, ठीक है। अब आगे आ जाए, फिर क्या कह रहा है, लोड फैक्टर निकालना है। तो लोड फैक्टर के लिए आपके पास मैक्सिमम डिमांड है आपके पास। मैं यहाँ पे अगर लोड फैक्टर अगर निकालने को बोलूँ तो आपके पास एवरेज लोड होना चाहिए अपॉन मैक्सिमम डिमांड होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनर्जी होता है। ये असल में आपके पास क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, अगर ये आपको एनर्जी गिवन है पर डे,
तो आप अपना इस फॉर्मूले को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप इससे एवरेज निकाल लें डिवाइड बाय 24 करके, तो एवरेज निकल आएगी। ठीक है, किस फॉर्मूले से निकल के आएगी? E = PT। एनर्जी आपके पास 4600 है, टाइम आपके पास 24 है, तो आपके पास एवरेज पावर निकल के आ जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं, आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी पर डे कंज्यूम हो गई। ठीक है, और फिर मैक्सिमम डिमांड इनटू पर डे की बात करें तो टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। तो इससे भी लोड फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं ज़रा जल्दी से। इसी चीज़ को हम डिवाइड करवा देंगे, आंसर डिवाइडेड बाय 350 मैक्सिमम डिमांड है इंटू 24, तो 0.547 निकल के आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, 0.547 LF निकल के आ गया 0.547। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। लोड फैक्टर इस तरीके से निकलेगा। अब एक सवाल और है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, और इसको करते हैं सॉल्व एंड देन फिर अपनी वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पर भी बोल रहा पावर स्टेशन हैज़ टू मीट द, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, लोड कर्व रह गया। लोड कर्व इसको देखते हुए बनेगा, तो ग्राफ बना लेते हैं हम पहले। ठीक है, 4 टाइम स्पेन है मेरे पास, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया है। अब यहाँ पर आप देखें, आपने स्टार्ट तो 6 बजे से किया था। 6 बजे से पहले जाएं तो 12 बजता है। ठीक है, 12 AM होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 12 AM से, फिर 12 के बाद 6 बजा दूँगा। ठीक है, 6 AM, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 AM, फिर 10 आ जाएगा आपके पास, फिर आ जाएगा आपके पास 6, 10 के बाद आई थिंक 6 ही था, फिर 6 के बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 से 6 PM हो गया, और फिर 6 AM है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चले जाएंगे 12 पर, 12 बजे। इसको आपने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। अब आपको पता है कि अगर आप इसको ब्रेक करें कुछ इस तरीके से, मैं इसको भी ब्रेक करवा रहा हूँ। अगर आप इसको यूँ कर देते 6 PM से लेकर कब से कब तक, 12 बजे तक, 12 AM तक, तो ये आपके पास 100 ही रहता। फिर एक चीज़ आप और ऐड करते आगे, इसी के आगे मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, फिर 12 AM से लोड कर्व की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोड कर्व जब आप बनाएंगे तो अच्छा बनेगा नहीं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। 12 से लेकर आपके पास यहाँ पे करेंगे 6 सुबह के 6 बजे, और ये भी 100 ही आ जाएगा वापस। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस टाइम इंस्टेंट को और पार्टिकुलर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेकिन आंसर मेरा निकल के वही आएगा जो मेरा एवरेज में निकल के आया है। ठीक है ना, जो यूनिट्स में निकल के आया, बस मैंने उन चीज़ों को आधा आधा कर दिया है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, 100 × 2, यहाँ पर 100 है, मैंने शायद वो लिख दिया, मैंने 100 × 12 लिखा था। और अब फिर जब इसको मैं करता ना, मैं यहाँ पर वो वाली कंडीशन बता रहा हूँ जो कि आपको ऊपर मैंने बताई है। तो फिर आप लिखते हैं 100 × 6 और फिर प्लस 100 × 6, तो बात एक ही है। ठीक है ना, तो आंसर वही आएगा। इससे आंसर क्या आएगा, 600 आएगा, प्लस 600 इससे आएगा, तो इसको जमा करने के बाद क्या बनेगा, 1200। इसको आप करवा दें तो इससे भी आंसर क्या बनेगा, 1200 बनेगा। ठीक है ना, तो चीज़ें एक ही है। अब आप यहाँ पर आएंगे, अब आपको देखना है कि, और आपको अब यहाँ पे स्पेसिफाई करना है आपके पास पॉइंट क्या क्या है। इस तरीके से मैंने कुछ बना लिया, 100, 150, 300 एंड 350। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 100, 150 एंड फिर यहाँ पर हम बोल देते हैं 200 आ गया आपके पास, ये 300 आ गया, और ये 350 वाला पॉइंट आ गया आपके पास। ये भी फिल कर देते हैं 250। अब आपको पता है कि 12 से 6 तक आपका 100
वाला ऑन था। अब आप यहाँ पे आएंगे 12 से 6 तक, 12 से 6 तक ये वाला ऑन है। एंड देन उसके बाद क्या ऑन है, फिर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 150 वाला ऑन है। तो मतलब कि फिर मैं इस वाली लाइन के ऊपर जाऊंगा, इस तरीके से आया और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके की अभी लाइन बना दी। अभी मैं इसको नीचे लेके नहीं आया, क्यों लेके नहीं आया, क्या पता मुझे ऊपर जाना पड़े इसी टाइम के ऊपर। तो अब आप देखें कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 350 किलोवाट तक चला गया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपना जो टाइम इंस्टेंट को कुछ इस तरह यूँ कर दूंगा, 350 तक ले जाऊँगा। ठीक है, और ये बना लिया मैंने। एंड देन अब आपके पास फिर 300 पे आ रहा है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर 10 से 6 पर आपके पास 300 आ रहा है। ठीक है, और फिर आपके पास 6 बजे से लेकर 12 बजे तक 100 वाली लाइन आ गई है। इस तरीके से आपका ये लोड कर्व बन गया है। ठीक है, और जो यूनिट्स होते हैं वो असल में आप ये निकालते हैं, जो आप यूनिट जनरेटेड निकालते हैं वो असल में आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं इस चीज़ का। तो वो आप ये चीज़ निकालते हैं उसके अंदर। तो ये लोड कर्व है आपका। अगर पेपर में बनाने को आएगा तो आपने अंदर शेडिंग नहीं करनी है। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, और जिसको आप कहते हैं यूनिट्स। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर। और अब आपको दोबारा टाइम दे दिया गया है और ये भी दोबारा टाइम डिस्क्रीट है। अगर आप टाइम को देखें यहाँ पर तो लगेगा जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई हुई, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक और फिर शाम 6 बजे से लेकर 10 PM तक। ठीक है, अब फिर आगे आप देखेंगे तो 4 बज गए, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी इसने शो करवा दी है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाइम बनाना पड़ेगा। तो मिनिमम आपके पास AM के अंदर कौन सा टाइम है, 10 AM, 10 AM। अब 10 AM हो गया आपका। अब 10 AM के बाद क्या आ रहा है फौरन, AM के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, तो सीधा 4 PM आ रहा है। 4 PM आया, 4 PM के बाद आपने क्या लिखना है। अब इसके बाद टाइम देखें तो 6 PM आ गया। 6 PM के बाद आपके पास क्या टाइम आ रहा है, 6 PM के बाद आ रहा है आपके पास 10 PM। अब 10 PM के बाद आपके पास अब आपको उसको लूप करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 10 PM को 10 AM तक ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चीज़ें सेट करनी है और अपना जो वोल्टेज है वो निकालना है। अब आप देखें 10 से 4 तक क्या क्या होना है आपके पास, 10 से 10 से लेकर 4 बजे तक क्या क्या होना है। 10 बजे से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये वाला शामिल है। ठीक है, 10 बजे ये शुरू होगा ये, लेकिन ये 10 बजे ये AM की बात करें, ये सारा का सारा PM है, ये भी PM का है, और ये सुबह 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, 50 वाला आ रहा है। तो आपने यहाँ पे फ़ौरन जाना है, 50 kW लिख दिया। ठीक है, अब आप आएंगे इसके ऊपर 4 PM से लेकर 6 बजे तक। 4 बजे से लेकर 4 वाले में तो आपने देखा कि आपके पास ये वाला एक पॉइंट आ गया। 4 बजे से लेकर, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 4 बजे से लेकर 6 PM तक। तो 6 PM तक आप अगर आप देखें यहाँ पर आके, तो 4 बजे ये स्टार्ट हो रहा है, 4 बजे से पहले ये 4 बजे के बाद स्टार्ट होगा, मतलब कि जब जिस डिस्टेंस पे ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर वो स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से 4 PM से, अब आप 4 PM है, अब यहाँ पर आप देखें तो 10 के बाद सुबह के 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बज जाएगा दोपहर का। 4 PM से लेकर 6 PM तक, तो आपको ये तीसरा वाला और पहला वाला ऐड करना होगा। तो 50 + 20 70। अब अगला इंस्टेंट क्या है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो 6 यहाँ से बज रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 6 बजे से लेकर क्या है 30 ऑन है, एंड 6 बजे से ये 6 पर ख़त्म हो रहा है। और ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट आपके पास है, ये भी नहीं है, तो आपने यहाँ पे सिंपल कौन सा लिखना है, ये वाला पॉइंट लिखना है 6 बजे वाला। तो 30 है,
ठीक है। अब 10 PM से 10 AM तक कौन सा है? 10 PM से 10 PM से 10 PM से आपके पास 6 बजे के बाद देखें, ये 10 बजे तक चलेगा, 10 बजे तक। लेकिन अब ये वाला फिर इंक्लूड नहीं कर सकते हम, ये 4 बजे के बाद से लेकर सुबह के 10 बजे तक चलेगा। तो मतलब एक तो ये इंक्लूड हो गया 20, ठीक है, क्योंकि 10 बज जाएगा, 5 बजेंगे शाम के, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और फिर ये सुबह के 10 बजे तक चलेगा, तो ये इंक्लूड हो गया। और फिर हमारा ये सुबह के 10 बजे चलेगा और ये 6 बजे तक। तो आपने बस यहाँ पे 20 और लिखना है, 20 लिखना है आपको यहाँ पर। इसमें मैक्सिमम डिमांड क्या है आपकी? 70 है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि ये आपकी मैक्सिमम डिमांड आ गई है। एंड आपको इसको सम करना है। जब आप इसको सम करेंगे, इन सबको सम करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड 50 + 30 + 20 100 बन जाएगी आपके पास। ये डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है सबसे पहले। तो डाइवर्सिटी फैक्टर किसके बराबर होता है? आपके पास सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो ये 100 आई थी, 100/70, ये कैंसिल हो गया, 7 × 1 = 7, 3 आपके पास आ गया 1.3 एंड क्या बन जाएगा ये आपके पास? 30 बन गया था, 9, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ही आएगा आपके पास, देख लेते हैं। तो 100 / 7, सॉरी 100 / 70, तो 1.4 बनेगा एक तरह से। $1.42 आपके पास बन के आ रहा है, 1.42। ठीक है, आंसर यहाँ पे गिवन है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 1.43 निकल के आ रहा है। हमारा क्या निकल के आ रहा था पॉइंट के अंदर आगे? 1.428। ठीक है ना, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा तो 1.43 बन जाएगा। आगे चलते हैं, यूनिट्स निकालते हैं। यूनिट्स निकालना अब आसान हो गया है हमारे लिए। यूनिट्स में निकाल रहा हूँ सामने ही, किस किस टाइम के ऊपर आपको क्या क्या निकालना है। तो यूनिट निकालना है, मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखूंगा, बस सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, वो मैं कैलकुलेटर में करवा रहा हूँ। अब आपने सिर्फ चीज़ें देखनी है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करवाना है। पावर को 50 को टाइम से मल्टीप्लाई है। 10 से लेकर 4 बजे तक कितना टाइम है? 2 घंटे और डालूंगा तो 12 बज जाएगा। आपको बस ये काउंट करना है कि 10 को छोड़ के 11 से काउंट करें। 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो आपके पास कितने बन जाएंगे? तो यहाँ पे आपके पास 8 बन जाएंगे यहाँ पर, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो। ठीक है, 2 घंटे और ये 4 और, बल्कि सॉरी 6 घंटे बन जाएंगे आपके पास। 6 आपके पास बन गया, प्लस 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे बनते हैं, इंटू 70 प्लस इंटू 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके पास 4 घंटे बनते हैं, इंटू 30 प्लस 20 पावर है, और 10 बजे से लेकर 10 AM तक, तो पूरे 12 घंटे बनते हैं। आपके पास 800 बन के आ रहा है। ठीक है, बल्कि हमारा 800 नहीं है, हमारा क्या है 850 है। इसका मतलब ये है कि हमने कहीं एक जगह पे मिस्टेक कर दी है। अब मिस्टेक कहाँ की है वो देख लेते हैं। अब हमें, अब देखें, अब इसके लिए जब आपको करना होगा ना, तो अब आपको करना यही होगा, सबसे पहले अब आपको देखना होगा कि आपके पावर वाली जगह पे क्या मिस्टेक की है। आपने यहाँ कहीं पे ही मिस्टेक की होगी, इसका मतलब ये है। तो अब मेरी मिस्टेक कहाँ पर हो सकती है, अब हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि 850 ये आना चाहिए और हमारा आ रहा है। एक मिनट ज़रा इसको सेट कर लूँ। तो स्क्रीन बड़ी हो नहीं रही ज़रा, अच्छा कोशिश करते हैं कि यहीं से देख रहे हैं, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना ये है, जो मुझे इशू लग रहा है वो इशू यही पे है
6 PM वाले पे या 10 AM वाले पे, क्योंकि इशू जो होगा वो सारा का सारा इन्हीं पे ही हो सकता है और बाकियों पे तो आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ें ही थी। ठीक है, तो इसको देखते हैं आप ज़रा जल्दी से। तो 10 बजे से लेकर 10 AM तक, सुबह के 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक आपके पास कौन कौन सा टाइम है? सुबह 10 बजे से लेकर आपके पास 50, अच्छा यहाँ पर 50 वाला, अच्छा 10 PM है, सॉरी, तो 10 PM है आपके पास। तो 10 PM के ऊपर आपके पास यहाँ पर एक तो ये वाला पॉइंट ही आएगा 20 वाला, इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो हमारा ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें बल्कि हमारी ठीक ही हैं, सही ना, हमारी सारी की सारी चीज़ें ठीक ही हैं। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, 6 बजे से लेकर 10 बजे वाला भी देख लेते हैं, 6 से 10 बजे तक। तो 6 बजे ये आपके पास ये ऑन हो रहा है और 6 बजे से आपके पास, अच्छा 6 बजे आपके पास ये वाला भी ऑन होगा। आप यहाँ पे देखें 4 PM के बाद 6 बजता है ना, तो 30 + 20 विच इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मिडिल वाले में 50 लिखना है, ये आपके पास है 50। ठीक है, अब कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने डालना है किस वाले में, इस वाले में जहाँ पर ये 4 घंटा था वहाँ पे हम कर देंगे 50। तो 880 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपके यूनिट्स निकल के आ गए इस तरीके से। तो 880 यूनिट्स निकल के आ गए। यूनिट्स को आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे हमने वहाँ पर फॉलो किया था। ठीक है, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर फॉलो किया था इसी तरीके से आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब बारी है लोड कर्व की। अब लोड कर्व बनाना है, तो अब लोड कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसी वाले फैक्टर्स को लेना है। तो ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, आज कुछ इशू हुआ है ज़रा, तो यहाँ पर ही हम इसका लोड कर्व बना लेते हैं ज़रा। और उसी तरह हमने इसको डिवाइड करना है कि 12 AM से हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पर कब तक जाएंगे, अब सुबह 10 बजे तक जाएंगे आगे तक। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अब जो मैं दूसरा पॉइंट लूँगा वो क्या लूँगा, 10 ले लूँगा, 10 AM। 10 के बाद अब आपके पास क्या बन जाएगा, 10 के बाद आपके पास है 4 PM, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 4 PM, और ये आपके पास AM था। अब 4 बजे के बाद आपके पास 6 है और फिर 10 PM है, 6, ये वाला पॉइंट 6 है। ठीक है, ये आपके पास 10 है और यहाँ पे आपके पास 12 है। इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दोबारा से वो डिफाइन करना होगा। तो ये आपके पास 20, 40, 60, 80 एंड 100, इससे मैक्सिमम तो हमारे पास था नहीं, तो मेंशन कर देते हैं 20, 40, 60, 80 और 100। तो 12 बजे से लेकर अब आपको दोबारा इसको, इस इंस्टेंट को ब्रेक करना होगा। तो आप यहाँ पे यूँ कर लें, इस इंस्टेंट को अगर मैं ब्रेक कर दूँ, 10 से लेकर 12 तक आपके पास 20 है और 12 से लेकर 10 तक आपके पास क्या है, 20 है। तो ये इंस्टेंट ब्रेक हो गया इस तरीके से। ये आपको हमेशा करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आ जाएं, सुबह 10 से 12 से लेकर 10 तक आपके पास 20 है, जहाँ तक 20 है आपके पास। अब 10 बजे के बाद से आपके पास 4 बजे तक कितना है, 50 है। फिर 50 के बाद 70 है आपके पास। तो हमने दोनों प्लॉट करने हैं पहले, 50 और 60, 50, ये 50 आ गया इस टाइम तक, और फिर आपके पास आ गया 70 इस टाइम तक। अब 70 के बाद आपके पास क्या है, 50 है और फिर 20 है। फिर आएंगे 50 पे, फिर नीचे आएंगे और ये 20 पे। ठीक है, इसको असल में यहाँ पे ड्रॉ करना था हमें। तो ये आपका बन गया दोबारा एरिया अंडर द कर्व। ये आपके पास क्या कहलाता है, लोड कर्व कहलाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें बनेंगी और आपको किस तरीके से चीज़ें निकालनी है। ठीक है।